10 मई 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास से देवास के बागली विधानसभा क्षेत्र में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम हमारी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जिसमें हम प्रदेश की हर बेटी को सम्मान और गरिमा के साथ नए जीवन की शुरुआत करने में सहायता देते हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम समाज में एकता और भाईचारे की भावना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में ही बेहद सहायक होते हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 230 बेटियों का कन्यादान और 15 बेटियों का निकाह कराकर उन्हें नए जीवन में प्रवेश कराए जाने पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर कार्य कर रही है एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जोड़ों विशेषकर बेटियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने परिवार और समाज की बेहतरी के लिए काम करें। सभी माननीय अतिथिगण, नेतागण, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ से लेके वहाँ तक सारे एक साथ मेरे को सब अपने परिचित देवास के नेतागण दिखाई दे रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है बागली में माँ चामुंडा के आशीर्वाद से, तुलजा भवानी के आशीर्वाद से 230 बेटियों के हाथ पीले हो रहे हैं, 15 निकाह भी हो रहे हैं। मन संतोष से भरा और बेटियों के जीवन में ये बहुत अच्छा समय आया है हमारे लिए। आज इस अवसर पर सामूहिक विवाह का एक फ़ायदा भी होता है कि एक साथ सभी बच्चे बच्ची के लिए एक बार में एक साथ बड़े से बड़े अतिथि, छोटे से छोटे, जिन जोड़ों का खास करके बेटियों को हम यहाँ विदाई देंगे, मैं अपनी ओर से उनके भाई के नाते से उनको बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि उनका भावी जीवन खूब आनंद से रहे। बेटियों को भी नए माँ बाप मिलेंगे, उनके जीवन में नया प्रसंग आएगा। हम सब जानते हैं कि बेटी को बड़ा करते हैं तो बेटी को बड़ा करने में कितने प्रकार से कष्ट उठाते हैं। आज विवाह के प्रसंग पे माँ बाप का एक तरह से दिल आज वो ही जाने कि अपनी बेटी को विवाह के प्रसंग के अवसर पर खुशी भी है और ये अपने आप में चुनौती भी रहती है। ये हमारे लिए सामूहिक विवाह से निकले हुए दूल्हा दुल्हन है। एक तरह से मेरी अपनी ओर से भी इनको आशीर्वाद देना और उन 50,000 का सबको चेक मिलेगा और अलग से भी कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ रहेगी। इस साल हमने बहन बेटियों के कल्याण के लिए 27,147 करोड़ का बजट रखा है और ये बहुत संतोष की बात है कि ये प्रदेश का बजट 6 वर्षों में दोगुना हो गया है। हर वर्ष हम लाडली बहना के लिए 18,669 रुपये और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,183 करोड़ का प्रावधान पहले से ही करते हैं। इसका मतलब है भविष्य की दृष्टि से बेटियां किसी पे बोझ नहीं है, ये अपना स्वयं का जीवन और भविष्य की दृष्टि से परिवार में जो भूमिका निभाती है ये उसका सम्मान है। हमने बेटियों के लिए आरक्षण में 35% का आरक्षण दिया है और स्थानीय निकाय में तो 50% हो ही गया है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले समय में 33% का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में। अब जो चुनाव आएगा तो उसमें सबका चुनाव के बलबूते पर वो भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन अब तो किसानों का समय है, हमारी सरकार किसानों के लिए खास काम कर रही है। किसान, मजदूर, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो जाए, इस पे काम कर रही है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जब उज्ज्वला गैस कनेक्शन से हमारे लिए धुएं से मुक्ति मिली है, जिसमें प्रति बहन हम 450 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में अभी किसी का आवास नहीं हो तो सर्वे चल रहा है, सबके नाम जरूर जुड़वा लेना ताकि हमारे अपने परिवार में भविष्य में बच्चे बढ़ते हैं, परिवार बढ़ता है तो हमारे सबके लिए पक्का मकान माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिलने वाला है। मेरी अपनी ओर से सभी बेटे बेटियों को बहुत बहुत बधाई, मेरी अपनी ओर से आशीर्वाद। आज के इस अवसर पर माननीय मुरली जी, माननीय सांसद महेंद्र सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष जी, सबका आभार, सबको बधाई।